हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम लोगों ने रेशियो की थियरी देखी थी। यस, आई होप आप लोगों ने वो सभी थियरी रीड कर ली होगी। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज देखने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 12.1। तो उसके लिए आप लोगों को टेक्स्ट बुक है वो ओपन रखनी है। टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस है वो मैं रीड करती जाऊंगी, उसके साथ साथ आपको भी रीड करते जाना है और उसके सॉल्यूशन है वो हम नोटबुक में देखेंगे। What is question number 1 in textbook? There are 20 girls and 15 boys in a class. So question A is, what is the ratio of number of girls to the number of boys? तो नंबर ऑफ बॉयज़ के कंपैरिजन में नंबर ऑफ गर्ल्स है उसका रेशियो कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो A is number of girls is equal to 20 and number of boys is equal to 15. Yes, so the ratio of the number of girls to the number of boys is equal to number of girls divided by number of boys. So 20 divided by 15. So हम दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे 20 एंड 15 को, तो आंसर आएगा 4/3। तो रेशियो में क्या मिलेगा, 4/3। Then what is question number B? What is the ratio of number of girls to the total number of students in the class? जो टोटल स्टूडेंट्स है क्लास में उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ गर्ल्स है उसका रेशियो क्या है वो हमें फाइंड करना है। यस, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 15। तो हम पहले तो क्या करेंगे, पूरा जो क्लास है उसकी स्ट्रेंथ हम फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू 20 + 15 इज इक्वल टू 35। यस, सो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स एंड डिवीजन में आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 35। तो 20 एंड 35 दोनों को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 20 डिवाइड बाई 5, 35 डिवाइड बाई 5, सो इज इक्वल टू 4/7। तो रेशियो मिलेगा हमें 4/7। What is question number 2? Out of 30 students in a class, 6 like football, 12 like cricket and remaining like tennis. So find the ratio of, उसमें हमें A and B दिया गया है। तो पहले तो हम उन सभी का नंबर फाइंड करते हैं। देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लाइक फुटबॉल इज इक्वल टू 6 जो हमें दिया ही गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू 12, वो भी हमें दिया गया है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लाइक टेनिस, तो उसमें हमें बोला है कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है उसे टेनिस पसंद है। यस, तो हम क्या करेंगे, 30 में से 6 + 12 है उसका एडिशन करके उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 30 - 6 + 12 इज इक्वल टू 30 - 18 इज इक्वल टू 12। Then what is question number A? Number of students liking football to the number of students liking tennis, उसका हमें रेशियो फाइंड करना है। A is the ratio of the number of students liking football to the number of students liking tennis is equal to number of students liking football and division में आएगा number of students liking tennis। So हम क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाई 12, तो 6 × 2 = 12। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा आंसर, 1/2। सो द रेशियो इज 1/2। देन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर बी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बी में हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट एंड डिवीजन में आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट इज इक्वल टू 12 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30। दोनों को हम 6 से डिवाइड करेंगे। यस, सो 12 डिवाइड बाई 6 एंड 30 डिवाइड बाई 6, सो आंसर विल बी 2/5। तो रेशियो मिलेगा हमें 2/5। What is question number 6? See the figure and find the ratio of A, B and C. उसमें हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। यस, तो पहले तो हम फिगर को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। देखो, फिगर में हमें क्या क्या दिया गया है,
इन द गिवन फिगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 3, ट्राइंगल्स हमें 3 दिए गए हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू 2, देन नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 2, टोटल नंबर ऑफ फिगर्स इज इक्वल टू 7। यस, अब हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन ए इज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो उसका रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कल्स। तो ट्राइंगल्स 3 है, सर्कल्स 2 है, तो 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 जैम 2। देन नंबर बी इज नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। उसका रेशियो हम फाइंड करेंगे, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स। उसमें हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड डिवीजन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फिगर्स। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 2 एंड टोटल नंबर ऑफ फिगर्स है 7, तो 2/7। तो रेशियो मिला हमें 2 जैम 7। Then question number C is number of circles to all the figures inside the rectangle। अब हम क्या करेंगे? जो नंबर ऑफ सर्कल्स है उसका रेशियो फाइंड करेंगे, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स। तो उसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ सर्कल्स एंड डिवीजन में आएगा टोटल नंबर ऑफ फिगर्स। तो नंबर ऑफ सर्कल्स है 2 एंड टोटल नंबर ऑफ फिगर्स है 7, तो उसका रेशियो भी हमें क्या मिलेगा? 2 जैम 7। What is question number 4? Distances travelled by Hamid and Akhtar in an hour are 9 km and 12 km. Find the ratio of speed of Hamid to the speed of Akhtar। तो देखो यहाँ पर Hamid speed is equal to 9 km per hour and Akhtar speed is equal to 12 km per hour। Yes, ये दोनों हमें दी गई है। So the ratio of Hamid's speed to Akhtar's speed is equal to हामिद स्पीड एंड डिवीजन में लिखेंगे अख्तर स्पीड इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 12। सो 9 एंड 12 दोनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे। यस, 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 एंड 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4। तो आंसर मिला हमें 3/4। तो रेशियो मिलेगा हमें 3 जैम 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। जो हमें नीचे ब्लैंक्स दी गई है उसे हमें फिल करना है। उसमें हमें क्या दिया गया है? 15 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू डैश डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई डैश इज इक्वल टू डैश डिवाइड बाई 30। आर दिस इक्विवेलेंट रेशियोज? वो भी हमें फाइंड करना है। तो देखो, कंसीडर द फर्स्ट एंड द सेकंड रेशियो। इट मीन्स 15 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें ब्लैंक दी गई है एंड डिवीजन में 6 दिया गया है। यस, so 15 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3 एंड 18 डिवाइड बाई 3, दोनों को हमने 3 से डिवाइड किया। सो आंसर इज 5 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ पर हमें 6 मिल गया, तो यहाँ पर बॉक्स में आंसर क्या आएगा? 5। सो द सेकंड रेशियो इज 5 डिवाइड बाई 6। कंसिडर द सेकंड एंड द थर्ड रेशियो। इट मीन्स 5 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई डैश। यहाँ पर ब्लैंक दी गई है हमें। यस, सो 5 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 10 कैसे ला सकते हैं? 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही यहाँ पर 10 आएगा। यस, तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10 एंड 6 2 ज़ा 12। तो आंसर मिला हमें यहाँ पर 12। So the third ratio is 10 divided by 12. Now consider the second and the fourth ratio. It means 5 divided by 6 is equal to dash divided by 30. So the fourth ratio is, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 25 डिवाइड बाई 30। वो कैसे किया? देखो यहाँ पर हम 6 5 ज़ा 30 मिलेगा आंसर। यस, तो यहाँ पर भी हम 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, तो ऐसे हमें यहाँ पर 25 मिलेगा। राइट, फिर यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे? 15 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे। सो आंसर हमें मिला यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 6। HCF ऑफ 15 एंड 18 इज 3, इसलिए यहाँ पर हमने दोनों को 3 से डिवाइड किया। देन सेकंड का हम देखेंगे।
उसमें हमने 2 से डिवाइड किया है, क्योंकि HCF है 10 and 12 का, वो हमें 2 मिला है, तो यहाँ पर भी हमें 5 डिवाइड बाई 6 आंसर मिला। एंड 25 डिवाइड बाय 30, तो उसमें हमें यहाँ पर HCF मिला है 5, तो दोनों को 5 से डिवाइड किया, सो आंसर विल बी 5 डिवाइड बाय 6। सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल दीज रेशियोज इज 5 डिवाइड बाय 6। सभी का आंसर हमें क्या मिला? 5 डिवाइड बाय 6। सो दीज रेशियोज आर इक्विवेलेंट रेशियोज, तो ये हमें इक्विवेलेंट रेशियोज मिले। यस। What is question number 6? Find the ratio of the following। उसमें हमें A दिया गया है 81 to 108। देखो यहाँ पर A में हम क्या करेंगे? The required ratio is 81 divided by 108। For writing it in the simplest form, we divide the numerator and the denominator by their HCF। उसके HCF से हम दोनों को डिवाइड करेंगे। यस, तो HCF मिलेगा हमें 27, तो दोनों को हम 27 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर विल बी 3/4। तो रेशियो हमें मिलेगा 3/4। सेम एज B वाला जो आपको दिया गया है 98 to 63, वो आप लोगों को पहले ट्राई करनी है। यस, वरना यहाँ पर तो मैंने दिया ही गया है, तो मैं जो PDF भेजूंगी उसमें से आप लोगों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट नंबर C इज 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। यस, तो हम क्या करेंगे? वाइल राइटिंग ए रेशियो वी डू नॉट राइट यूनिट्स। रेशियो में हम लोग यूनिट्स तो नहीं लिखते हैं। यस, सो रेशियो ऑफ 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 121। तो इन दोनों का HCF मिलेगा हमें 11, तो दोनों को हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 3 डिवाइड बाय 11। सो रेशियो इज 3/11। सेम एज D वाला है, वो आप लोगों को पहले ट्राई करनी है, और फिर अगर नहीं होता है तो इसमें से देखकर लिखना है। देन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग। उसमें भी हमें रेशियोज फाइंड करने हैं। नंबर A इज 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, वो हम फाइंड करेंगे। तो पहले देखते हैं। फॉर फाइंडिंग रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, बोथ ऑफ देम मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स। यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड करने के लिए जो दोनों यूनिट्स दिए गए हैं वो सेम होने चाहिए। तो A इज 1.5 आवर्स इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, यस, इज इक्वल टू 90 मिनट्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 90 मिनट्स। एंड जो दूसरा दिया गया है वो हमें 30 मिनट्स दी गई है। यस, सो रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 90 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पर हमने जो 1.5 आवर्स दी थी उसे हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। सो 30 डिवाइड बाय 90 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें HCF मिलेगा दोनों को 30, तो दोनों को हम 30 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर विल बी 1/3 एंड हमें रेशियो मिलेगा 1/3। सेम एज B में हमें 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर दिया गया है, तो 1.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। सो रेशियो ऑफ 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ 40 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 150। दोनों का HCF मिलेगा हमें 10, तो दोनों को हम 10 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर विल बी 4 डिवाइड बाय 15 एंड रेशियो मिलेगा हमें 4/15। देन नंबर C इज 55 पैसे टू ₹1। तो यहाँ पर हमें पहले पैसे दिए गए हैं एंड ₹1 दिया गया है, तो दोनों को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। So ratio of 55 पैसे to ₹1 is equal to ratio of 55 पैसे to 100 पैसे is equal to 55 डिवाइड बाय 100। दोनों का HCF मिलेगा हमें 5, तो डिवाइड करेंगे, सो आंसर विल बी 11 डिवाइड बाय 20। रेशियो मिलेगा हमें 11/20। नंबर D इज 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर्स। तो यहाँ पर हम 2 लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 लीटर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। सो रेशियो ऑफ 500 मिलीलीटर टू 2000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 2000।
दोनों को हम 500 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर विल बी 1/4। तो रेशियो मिलेगा हमें 1/4। What is question number 8? In a year, Seema earns rupees 1,50,000 and saves rupees 50,000. Find the ratio of A is money that Seema earns to the money she saves. तो देखो यहाँ पर money that Seema earns is equal to 1,50,000. Yes, and money that Seema saves is equal to 50,000. So ratio of the money that she earns to the money that she saves is equal to money that she earns divided by money that she saves. 1,50,000 divided by 50,000, दोनों का HCF मिलेगा हमें 50,000, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 3/1। तो रेशियो मिलेगा हमें 3/1। नंबर B is money that she saves to the money she spends. So money that Seema spends is equal to money earned minus money saved. यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका अर्न कितना है 1,50,000 एंड मनी सेव्ड इज इक्वल टू 50,000। तो यहाँ पर हमें मिलेगा आंसर 1 lakh। सो रेशियो ऑफ द मनी दैट शी सेव्स to the money that she spends is equal to money that she saves divided by money that she spends. So 50,000 divided by 1 lakh is equal to, दोनों को हम 50,000 से डिवाइड करेंगे, so answer will be 1/2 and ratio मिलेगा हमें 1/2। What is question number 9? There are 102 teachers in a school of 3,300 students. टोटल टीचर्स है 102 एंड स्टूडेंट्स है 3,300। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो द नंबर ऑफ टीचर्स इज इक्वल टू 102 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 3,300। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीचर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। So 102 divided by 3,300 is equal to 102 divided by 6 and 3,300 divided by 6. दोनों को हम 6 से डिवाइड करेंगे, so answer will be 17 divided by 550. रेशियो क्या मिलेगा हमें 17/550. Question number 10 is, in a college out of 4,320 students, 2,300 are girls. Find the ratio of A is number of girls to the total number of students. तो टोटल स्टूडेंट्स हमें दिए गए हैं 4,320, then number of girls is equal to 2,300. So number of boys is equal to, टोटल स्टूडेंट्स में से हम गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4,320 माइनस 2,300 is equal to 2,020. So क्वेश्चन नंबर ए है, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स डिवीजन में आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 2,300 डिवाइड बाय 4,320 इज इक्वल टू 2,300 डिवाइड बाय 20 एंड 4,300 डिवाइड बाय 20। सो आंसर मिलेगा हमें 115 डिवाइड बाय 216। सो रेशियो क्या मिला हमें 115/216. Question number B is number of boys to the number of girls. Ratio of the number of boys to the number of girls is equal to number of boys and division में आएगा number of girls. 2,020 डिवाइड बाय 2,300, दोनों को हम 20 से डिवाइड करेंगे, सो आंसर विल बी 101 डिवाइड बाय 115। रेशियो मिला हमें 101/115। Question number C is number of boys to the total number of students. Ratio of the number of boys to the total number of students is equal to number of boys and division में आएगा total number of students. Boys है 2,020 and total students है 4,320, दोनों को हम 20 से डिवाइड करेंगे, so answer will be 101 divided by 216. So ratio मिला हमें 101/216. What is question number 11? Out of 1,800 students in a school, 750 opted basketball, 800 opted cricket and remaining opted table tennis.
इफ ए स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम फाइंड द रेशियो ऑफ, उसमें हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं ए, बी एंड सी। तो चलो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1800। Number of students opting for basketball is equal to 750. Then number of students opting for cricket is equal to 800 and number of students opting for table tennis is equal to 1800 माइनस इन दोनों का हम एडिशन करेंगे, यस, और उसे हम 1800 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 250, कि जिसे टेबल टेनिस है वो पसंद है। So question A is number of students who opted basketball to the number of students who opted table tennis, वो हम फाइंड करेंगे। Ratio of the number of students opting for basketball to the number of students opting for table tennis is equal to number of students opting for basketball and डिवीजन में आएगा number of students opting for table tennis। So 750 डिवाइड बाई 250, दोनों को हम 250 से डिवाइड करेंगे, so आंसर विल बी 3 डिवाइड बाई 1। रेशियो मिला हमें 3:1। सेम एज आप लोगों को बी एंड सी भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है, सेम मेथड ही है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 12 इज कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स इज इक्वल टू ₹180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 ball pens is ₹56. So find the ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen. तो देखो यहाँ पर हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू ₹180। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹180 डिवाइड बाय 12, तो 1 पेन का कॉस्ट मिलेगा हमें ₹15। द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज इक्वल टू ₹56। सो द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इज इक्वल टू ₹56 डिवाइड बाय 8, तो 1 बॉल पेन का कॉस्ट मिलेगा हमें ₹7। So the ratio of the cost of a pen to the cost of a ball pen is equal to cost of a pen and division में लिखेंगे cost of a ball pen is equal to ₹15 डिवाइड बाई ₹7। तो दोनों का HCF हम फाइंड करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, यस, तो हमें रेशियो यही मिलेगा 15:7। Question number 13 is divide 20 pens between Sheila and Sangeeta in the ratio of 3:2। ऐसे हम आगे एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, यस। देखो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। दिस मीन्स इफ देर आर 5 इक्वल पार्ट्स देन Sheila gets 3 parts and Sangeeta gets 2 parts। Out of 20 pens, Sheila's share is equal to 3/5 multiply by 20 is equal to 12 pence and Sangeeta's share is equal to 2/5 multiply by 20 is equal to 8 pence। तो ऐसे 20 में से 12 पेन्स है वो शीला को मिलेगी एंड 8 पेन्स है वो संगीता को मिलेगी। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए होल इज 2:5। Complete the following table that shows some possible breadths and lengths of the whole। हमें नीचे एक टेबल दिया गया है, उसे कंप्लीट करना है। देखो इन द सेकंड कॉलम लेट द ब्रेथ बी x मीटर्स, उसमें हमें ब्रेथ है वो फाइंड करनी है सेकंड कॉलम में, तो उसे हम x एज्यूम करते हैं। सिंस द रेशियो ऑफ द ब्रेथ टू द लेंथ इज 2:5, ये रेशियो हमें दिया ही गया है 2:5, सो हम क्या करेंगे x डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 2:5 इज इक्वल टू 2/5 हम लिख सकते हैं, यस। तो हम क्या करेंगे दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5 को, तो मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा हमें 20 डिवाइड बाई 50, यस। थस x डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 50, तो x हमें क्या मिला 50, यस। इन द थर्ड कॉलम लेट द लेंथ बी y मीटर्स, थर्ड कॉलम में हमें लेंथ फाइंड करनी है तो उसे हमने y एज्यूम किया, राइट। देन 40 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 2/5, फिर दोनों को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमें 40 चाहिए, राइट। तो दोनों को हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला हमें 40 डिवाइड बाई 100, यस। Thus 40 divided by y is equal to 40 divided by 100, so y is equal to 100। So the completed table is dash। तो यहाँ पर हमें सेकंड कॉलम में ब्रेथ मिलेगी 20 एंड लेंथ मिलेगी हमें 100।
Question number 15 is mother wants to divide rupees 36 between her daughters Shreya and Bhumika in the ratio of their ages. If age of Shreya is 15 years and age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika will get. तो देखो यहाँ पर रेशियो ऑफ श्रेयास एज टू भूमिकास एज इज इक्वल टू श्रेयास एज डिवाइड बाय भूमिकास एज. श्रेया की एज है 15 ईयर्स एंड भूमिका की एज है 12 ईयर्स. तो दोनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 5/4. दिस मीन्स इफ देर आर 9 इक्वल पार्ट्स देन श्रेया गेट्स 5 पार्ट्स एंड भूमिका गेट्स 4 पार्ट्स. So out of 36, Shreya's share is equal to 5/9 multiplied by 36 is equal to rupees 20 and Bhumika's share is equal to 4/9 multiplied by 36 is equal to rupees 16. तो श्रेया को मिलेंगे rupees 20 and भूमिका को मिलेंगे rupees 16. Then what is question number 16? Present age of father is 42 years and that of his son is 14 years. Find the ratio. उसमें हमें A से लेकर D तक दिए गए हैं. Yes, तो देखो यहाँ पर A is present age of father is equal to 42 years and present age of his son is equal to 14 years. तो हमें question A क्या बोला है? Present age of father to the present age of son. उसका रेशियो हमें फाइंड करना है. The ratio of the present age of father to the present age of his son is equal to present age of father डिवीजन में आएगा present age of son. So 42 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू, दोनों को हम 14 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 3 डिवाइड बाय 1. सो रेशियो इज 3:1. Then number B is age of the father to the age of son when son was 12 years old. Son's present age is 14 years. 2 years back, son was 14 minus 2 is equal to 12 years old. Yes, then father's present age is 42 years. 2 years back, his age was 42 minus 2 is equal to 40 years. So when father was 40 years old, son was 12 years old. The ratio of father's age to the son's age when son was 12 years old is equal to father's age 2 years back डिवाइड बाय सन्स एज 2 years बैक. 40 डिवाइड बाय 12, दोनों को हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि HCF हमें 4 मिलेगा. तो यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 10 डिवाइड बाय 3. सो रेशियो इज 10:3. Then question number C is age of father after 10 years to the age of son after 10 years. इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करनी है. नंबर B में हमने 2 years बैक किया था, मतलब कि हमने 2 उसमें से सब्ट्रैक्ट किया था. वैसे यहाँ पर हमें क्या करना है? 10 को प्लस करना है क्योंकि हमें आफ्टर 10 years बोला है और वैसे ही हमें उसका रेशियो फाइंड करना है. तो उसका आंसर मिलेगा हमें 13:6. Then number D is age of father to the age of son when father was 30 years old. तो देखो father's present age is 42 years. 12 years back father's age was 30 years. Yes, son's present age is 14 years. So 12 years back son's age was 14 minus 12 is equal to 2 years. The ratio of father's age to the son's age when father was 30 years old is equal to father's age 12 years back. डिवीजन में आएगा son's age 12 years back is equal to 30 डिवाइड बाई 2 is equal to 15 डिवाइड बाई 1. सो रेशियो इज 15:1. तो यहाँ पर आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 12.1 है वो कंप्लीट होती है. तो आप लोगों को नोटबुक में उसे कंप्लीट कर लेना है.